नमस्कार मित्रों, आज 18 अप्रैल 2024 यानी 19 अप्रैल जो तिथि उत्तराखंड में चुनाव के लिए निर्धारित है, उसकी पूर्व संध्या। कल से ही देश में लगातार चलने वाले 7 चरणों के चुनाव में लगभग 96.8 करोड़ जनता वोटिंग के लिए तैयार रहेगी, जिसमें से लगभग जो पूर्व के वोटिंग के आधार पर अनुमान है 68 करोड़ लोग मतदान करेंगे। 49% महिलाएं और 51% पुरुषों के मतदान करने की संभावना है। वहीं अपने उत्तराखंड की बात की जाए तो जिस सीट में हम हैं, हरिद्वार सीट पर 2004 में जहां 9.5 लाख वोटर हुआ करते थे, इस सीट में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोटों की वृद्धि इसी सीट में हुई है और लगभग 20.5 लाख वोटर इस समय उत्तराखंड की इस हरिद्वार सीट में है, जो कि 122% की वृद्धि है। यही विषय अक्सर टीवी डिबेट में बहस का विषय बना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में जो वोटरों की संख्या बढ़ी है, जो आबादी बढ़ी है, वो प्री प्लान्ड है और यही उत्तराखंड के डेमोग्राफी चेंज करने का एक प्रयास मानते हुए उत्तराखंड में वो कानून लाने की बात की जाए। तो आज मैं अपने आखिरी पब्लिक व्यू लेने का जो मेरा और जन जागरण, लोगों को वोटिंग करने के लिए प्रेरित करने का अभियान है और उसमें आखिरी वीडियो बनाने जाऊंगा। चलते हैं। ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड कर रहे हैं, ये अपने उस अकाउंट को देखें, चेक करें दारू का पैसा कहाँ गोवा में लगाया है इन्होंने। हरिद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी का लगभग 50-52% वोट है, तभी राहुल गांधी अपनी दावेदारी कर पाएंगे गठबंधन में सबसे बड़ा दल होने के नाते। वैसे उनकी कोई चांस नहीं है। हमारे साथ बीजेपी के अलावा कोई भी बन जाएगा। गुप्त मतदान उस नहीं, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा भाई। मैं कांग्रेस पे जा रहे हैं कांग्रेस को दे रहे हैं या फिर उमेश जी पे। उमेश बता रहे हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं, शादियां करवाते हैं, लोगों को दान दक्षिणा। उनके पास तो बीजेपी का पैसा है, वो कहीं भी लगा सकते हैं। क्या करोगे? अब तो जब तो मैंने टक्के बंद करवा लिया, क्या तो मुझे एक आधा पवा लेके दो। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है ये। प्रधानमंत्री को बनाना, मोदी को। पहला बीजेपी, सेकंड दूसरा कांग्रेस। थर्ड उमेश की उम्मीद है या मोला भाई? हाँ, उमेश कुछ नहीं है। पहले भी थी महंगाई, तो सन 75 से महंगाई चली आ रही है। नहीं तो रोटी कपड़ा और मकान में वो गाना नहीं आता था, महंगाई मार गई। जैसे 3 नाम है जी, मोदी है, भाजपा है और त्रिवेंद्र है, किसके नाम पर वोट जा रहा है? हम तो मोदी के नाम पे दे रहे मोदी के नाम। दूसरे तीसरे नंबर पर कोई नहीं जी, बस भाजपा ही भाजपा है। कितना कमा लेते हैं आप? 200-300 रुपये आराम से। 200-300 में काम चलाते हैं। हाँ फिर भी आप भाजपा को वोट देना चाह रहे हैं? हाँ जी, खुश है? खुश हैं। सामने हैं अतुल जी, मशहूर अंडे वाले, जो रुड़की भर में इनके अंडे की दुकान मशहूर है, आमलेट मशहूर है। इनसे जानते हैं, कल वोटिंग है, जाएंगे वोट करने? जी बिल्कुल जाएंगे। क्या लग रहा है वातावरण? वातावरण बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। आप बीजेपी वाले हैं इसलिए बीजेपी का लग रहा हूँ। पक्का जी, पक्के बीजेपी वाले हैं। लेकिन बीजेपी वालों पे तो घपला का जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो इसके होते रहते हैं, ये इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो 10 तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं। सच्चाई तो बाद में पता लगती है जब जांच होती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात चल रही है, उसमें कह रहे बीजेपी वालों ने घपला कर दिया, उस विषय में क्या कहेंगे? जब इनके बड़े नहीं बोल रहे, जब इनके पास कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड का कोई वो घपला है ही नहीं, तो ये बोल रहे सफाई नहीं दे रहे। बोलने वाले बोलते जा रहे हैं, सफाई तो जनता अपने आप दे देगी। ये भाजपा वालों से कह रहे हैं कहाँ से पैसे आए हैं ये बताएं, लेकिन खुद नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। ये तो समय बताएगा सब। ये जो आ रहे हैं पैसे, इनके कहाँ से आ रहे हैं, इनकी जांचें दोबारा होंगी। ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड कर रहे हैं, ये अपने उस अकाउंट को देखें, चेक करें दारू का पैसा कहाँ गोवा में लगाया है इन्होंने, आप वालों ने। ये सब जानते हैं। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक बंदे ने बोल दिया, उसको लेके उछल रहे हैं। कोई इसमें कोई घोटाले का आरोप नहीं है। तब भी आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को वोट देने वाले हैं, जिस प्रकार उनका मुकाबला किससे लग रहा है? उमेश कुमार थोड़े से वोट ले जाएगा उनके, बाकी कोई मुकाबले नहीं है। कांग्रेस वाला मुकाबला नहीं लग रहा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लग रहा है जी। ऐसा माना जा रहा है मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं। देखो आप इधर का व्यू ले रहे हैं, एक बार उधर का व्यू लीजिए। चलिए, धन्यवाद।
हमारे सामने है मशहूर क्रिकेटर आकाश जी। रुड़की में कौन नहीं जानता इनको। तो आकाश जी, आज पूर्व संध्या है वोटिंग की, कल चुनाव होने हैं, वोटिंग होने हैं, लोकतंत्र का त्यौहार है, मनाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल मनाएंगे। क्या लग रहा है, स्थिति क्या है बढ़िया है स्थिति। आपके हिसाब से? बढ़िया क्या है? बढ़िया ये है कि लोग बागों में उत्साह बहुत है वोट को घेरने के लिए, और 5 साल में एक बार ये त्यौहार आता है, और जब ये मौका किसी के पास है कि वो वोट दे तो उसको जाना ज़रूर चाहिए वोट देने के लिए, और इसको एंजॉय करना चाहिए। जैसे हमारे और त्यौहार हैं, ये भी लोकतांत्रिक त्यौहार है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आपके क्षेत्र में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मुकाबला किन के बीच लग रहा है? कांग्रेस और बीजेपी में। उमेश कुमार की जो बता रहे हैं बहुत सेवा करी, पब्लिक की शादियां करवाई, वो पीछे रह जाएंगे क्या? सेवा एक्चुअली क्या है, ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें क्या होता है कि जो जैसे विधानसभा का चुनाव है उसमें तो कोई प्रत्याशी मान लो जीत गया निर्दलीय, तो छोटा क्षेत्र होता है, वो कर भागता है काम। लेकिन लोकसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, और उसके लिए तो जो पब्लिक है वो पार्टियों के ऊपर ही निर्भर रहती है जो सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन जिसे कह लो। तो अब यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी है, तो पब्लिक को यही सोचना है भाई, वो आइदर वो बीजेपी को वोट दे दे या फिर वो कांग्रेस को वोट दे दे। इन दोनों के बीच में अंतर रहने का है मतलब लगभग कितने वोट से जीत हार होने की या नियर अबाउट रहेगा मामला? हरिद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी का लगभग 50-52% वोट है, और अन्य जो हैं वो सब उससे अलग हैं। मतलब 48% में सारी पार्टियां हैं, 52 से 55% वोट भारतीय जनता पार्टी का रहता है। तो अगर जो उसी हिसाब से वोटिंग होगी तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से अंतर से जीत जाएगी यहाँ से। जैसे कि हमारे इस क्षेत्र में जो हरिद्वार में ज़्यादातर कैंडिडेट बाहर के ही हैं, सारे बाहर के ही हैं, तो पहाड़ के हैं या मौलाना उत्तर प्रदेश के हैं, उमेश कुमार भी बाहर से आकर ही यहाँ बसे हैं। ऐसे में ज़्यादा वोटिंग हो अजीब सा लगता है कि प्रभावित हो जाएगा, वोट कम रह जाएगा, ऐसा लग रहा है क्या? ये दुर्भाग्य है जब से उत्तराखंड बना है हरिद्वार ज़िले का, कि हरिद्वार ज़िले को किसी भी पार्टी में स्थानीय नेतृत्व मिला ही नहीं। ना तो भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय नेतृत्व मिला और ना ही कांग्रेस को मिला। इनको दोनों पार्टियों की ये दुर्भाग्य कह लो या ये विडंबना कह लो इस क्षेत्र के लोगों की, कि वो अपने लिए कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाए उत्तराखंड बनने के बाद से लेकर अब तक। या तो वो आयातित होते हैं बाहर से, या वो पार्टियों द्वारा थोप दिए जाते हैं। लेकिन वो क्योंकि पब्लिक का फेथ अपनी पार्टी में होता है, इसलिए वो जो है वोट जरूर करते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों को तो देखो स्थानीय सांसद और विधायक ही उठा सकते हैं। और हमें आगे भविष्य में इन पार्टियों को, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हरिद्वार जिला है तो कोई स्थानीय लोगों को ही टिकट मिले। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, वो मोदी जी के काम है तो बहुत बेनिफिट में रहते हैं, लेकिन प्रत्याशी के लिए आप किसी से ही पूछोगे ना तो प्रत्याशी के लिए वो ये नहीं कहेंगे कि जी प्रत्याशी तो चलो कोई भी हो, वो तो मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर जो आप भारतीय जनता पार्टी से भी प्रत्याशी हो तो आपका अपना भी हिसाब किताब रसूख होना चाहिए कि पब्लिक आपको भी जाने। हम खाली पार्टी के नाम पे वोट देके अपनी समस्याओं को नहीं, जैसे निशंक जी हैं वो हरिद्वार जिले के लिए बहुत अच्छे सांसद नहीं रहे हैं, उनको किसी भी समस्या के बारे में अवगत कराते रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है। पनियाला रोड और बनी नहीं तो बनी ही नहीं है चुनाव तक भी। बेशक वो स्वीकृत अमाउंट 95 लाख कर लिया हो या 1.25 करोड़ कर दिया हो, टाइल वाइल वाला काम हुआ और वो भी आधी ही रोड बन के रुक गई। आप ही देखिए ना, वहाँ पानी की निकासी की समस्या है, 8-8 फुट पानी भी भरा इस बार वहाँ से। वो सिर्फ ये है कि बेनिफिट मिल जाता है सांसद को भारतीय जनता पार्टी होने का, क्योंकि मोदी जी के नाम पे पब्लिक वोट कर देती है उन्हें। राजेंद्र सिंह बाडी एक बार पहाड़ प्लेन के मुद्दे में, जो सबसे पहले एमपी का चुनाव 2004 का था, उसमें राजेंद्र सिंह बाडी जीत गए थे, लेकिन उसके बाद कभी ये मुद्दा उठा नहीं, दबता चला गया। इस विषय में क्या कहें? एक्चुअली उस समय एंटी इनकम्बेंसी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इंडिया शाइनिंग का नारा था और लगभग सारे देश में ही सरकार का परिवर्तन हो गया था। और बाडी जी समाजवादी पार्टी से थे और कांग्रेस कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं दे पाई थी, इसलिए बाडी जी वो चुनाव जीत गए थे, क्योंकि उनके सामने भी क्या कहते हैं, ये जो है हमारा हरपाल साथी जी रिपीट में चुनाव लड़ रहे थे, और बाडी जी जो है वो हरपाल साथी जी की छवि के ऊपर भारी पड़ गए थे। और उस समय समाजवादी पार्टी का भी हिसाब किताब ठीक था इस क्षेत्र में, इसलिए उनको वोट अच्छे मिल गए थे, वो निकाल गए थे चुनाव। लेकिन उसके बाद दोनों पार्टियों ने निगलेक्ट करा यहाँ के लोगों को।
केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना चाह रहे हैं, क्या लगता है बन जाएंगे? जो फिलहाल हालात हैं उस हिसाब से तो बन ही जाएंगे जी। और ये जो 1.5 दर्जन गठबंधन है, इनमें से कोई चेहरा ऐसा लग रहा है जो फाइट करे? राहुल गांधी तो लगता है कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे राहुल गांधी अगर इंडी गठबंधन जीत गया या इनमें लड़ाई होगी? अगर जो इंडिया गठबंधन जीतता है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कांग्रेस पार्टी को उस गठबंधन में कितनी सीटें मिलती हैं। अगर जो उनकी सीटें 52 की 62 रह गई तो भी वो दावेदारी नहीं कर सकते। हाँ, उन्हें भी एक अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा ना, लगभग 100 से ऊपर सीटें लाएं और इंडिया गठबंधन की स्थिति ऐसी बने कि वो सरकार बनाने लायक तक पहुँचे, तभी राहुल गांधी अपनी दावेदारी कर पाएंगे गठबंधन में सबसे बड़ा दल होने के नाते। वैसे उनकी कोई चांस नहीं है। एक बार को अगर इंडी गठबंधन सरकार बना लेती है तो क्या लगता है आपको 5 वर्ष पूरे कर पाएगी? जो भानुमति का कुनबा हो जाए तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो हिसाब किताब चल रहा है उस हिसाब से तो यूपीए, एनडीए, यूपीए, अब तो इसी हिसाब से सरकारें चल रही है, तो सरकार तो चल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मित्तल साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। आप बैठे आराम कर रहे थे, तबीयत ठीक है? ना तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आराम कर रहे। कल वोट देने तो जाएंगे? हाँ। तो क्या लग रहा है, किसका माहौल है? माहौल तो वातावरण निर्दलीय का लग रहा है। निर्दलीय कौन? जो भी खड़ा है उमेश कुमार। सही है। तो लग रहा है वोट उनको देंगे और आप और सब देंगे? हम तो उसी को देंगे भाई। आपके हिसाब से कौन जीत रही है आपके इलाके में? उमेश कुमार। उमेश कुमार लग रहा है। आपके उमेश कुमार। अच्छा, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? भाई प्रधानमंत्री बदलना चाहिए हमारे हिसाब से। योगी को। योगी को। योगी बनना चाहिए या राहुल? ना, योगी। हमारे हिसाब से बीजेपी के अलावा कोई भी बन जाएगा वो। कोई भी और बीजेपी हट जाए? हाँ। बीजेपी से आप खपा हैं? हाँ किस बिल्कुल। वजह से? हैं? किस वजह से? किस वजह से? वो काम ही कुछ ऐसे कर रहा है जो पब्लिक को दुखी कर रहा। जैसे? अरे दुखी हुए हैं आप तो कोई तो दुख का कारण बताएं, दुख का जरिया बताएं। ऐसे तो इल्जाम लगा रहे हैं। रोजगार खत्म कर दिए। रोजगार खत्म कर दिया। भाई गरीब आदमी मर गया। अब कांग्रेस के राज में क्या ऐसा था जो अब नहीं है? हैं? कांग्रेस राज में जो होता कि आप जहाँ जहाँ समझ परचेज कर लो सामान, कोई दिक्कत नहीं थी। जब से जीएसटी ठोकी, कैश दो जी, जीएसटी लगेगी, दुकानदारों को क्या बच रहा? पेटीएम चालू कर दे, इसने क्या बच रहा है? उसमें भी पैसा टैक्स ले रहा है ये। दुकानदार तो मर गया। 10 रुपये की चीज़ बेची, 2 रुपये निकाले टैक्स के, दुकानदारों को क्या मिला बेच के 10 रुपये में? जैसे महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी तो बढ़ी है। कहाँ से बढ़ गई? जो काम मार्केट में काम ही नहीं है। मार्केट में काम तो ऑनलाइन बिजनेस जो कर रहे हैं ऑनलाइन में बताता रहा हूँ। 10 रुपये का आपने आइटम बेची, 2 रुपये ने टैक्स से काट लिए मोदी जी ने, बैंक ने काट लिए। क्या बेचा दुकानदार को? 8 में तो अपना भी बचाना, अब मोदी जी को 2 रुपये पहले काट लिए अपने, तो उन्होंने टैक्स के हिसाब से मोदी जी को हटा रहे हैं। बिल्कुल। जब या तो पेटीएम चलावा ना चलावा तो टैक्स ना काटते पब्लिक से। बैंक को ऑर्डर दे देगी, पैसा काटता रहो हर महीने। तो इतने आप ये क्या बेच रहे हैं? ब्लैंकेट बेच रहे हैं। ब्लैंकेट कहाँ से आए हैं? यही से, ये लोकल से। लोकल है जी। तो ये जो कह रहे हैं कि मोदी को हट जाना चाहिए, आपके हिसाब से क्या ठीक है? देखो जो सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं मोदी जी को हटना चाहिए। हाँ जी, हटना चाहिए। देखो बहुत आपको क्या गलत लगा उनका? नहीं, देखो बुजुर्ग हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज है, इतनी नॉलेज तो हमको भी नहीं है। जो वे कहेंगे अच्छा ही तो ये कहेंगे। कह रहे हैं ना भाजपा को बन जाना चाहिए। हाँ तो वो सही कह रहे हैं फिर। वो भी सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं। बस और क्या है। कुछ बुजुर्ग तो ये भी कह रहे हैं ना भाजपा को दोबारा बनना चाहिए। हाँ जी, देखो तो सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी सोच। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम शादाब है जी। शादाब। रुड़की रहते हैं जी, मैं लंडोरा जैनपुर से हूँ। आपके हिसाब से यहाँ हरिद्वार सीट में 4 कैंडिडेट है, कौन कौन जीत रहा है? 5 जी, उमेश कुमार जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। सेकंड कौन रहेंगे आपके हिसाब से? सेकंड उमेश जी, ये कह नहीं सकता जी मैं। देखो आपके हिसाब से उमेश कुमार फर्स्ट? जी फर्स्ट है जी, क्योंकि मैं भी उन्हीं के ही आदमी हूँ। देखो साफ कहना है। जी, थैंक यू। क्या नाम हुआ जी भाई साहब? मेरा नाम सुधीर कुमार सैनी है। सुधीर कुमार। वेल्डिंग का काम है आपका? जी जी, वेल्डिंग का काम है मेरा। यहाँ नई बस्ती के बाहर? जी जी जी। कल चुनाव का पर्व है, वोटिंग जी होनी है, जी। क्या लग रहा है? अच्छा है। स्थिति कैसी लग रही है? ठीक है, स्थिति सब शांत है, बढ़िया है। तो वोटिंग तो होगी, क्या आप वोट देने जाएंगे? वोट जरूर देने जाएंगे। किसका 200 लग रहा है माहौल? देखो सब माहौल है, बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है, उमेश का लग रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ 5 सीट है तो इसमें से कितनी सीट बीजेपी के खाते में लग रही है आपको? मैक्सिमम आनी चाहिए 4-5, तो 4 ही तो आनी चाहिए। सही बात आपके है। हिसाब से कौन है? 5 में से कितनी सीट आ जाएगी? है जी, 5 में से कितनी सीट आ जाएगा?
देखो हम तो सुबह ही आ जाए रात को जाए, हमें पता नहीं चल रहा क्या समीकरण है क्या है। आप वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, अधिकार है किसे हमारा देंगे वोट? वोट। अभी देखता हूँ किसे देते हैं। अभी तक सोचा ही नहीं है? नहीं बस सोचा गा जी भी। बताना नहीं चाह रहे? देखो वोट तो वोट है, अगर वोट भी खुल कर दी तो फिर तो चलिए कोई बात नहीं। वोट देने जरूर जाना है, लेकिन पक्के जाएंगे जी बिल्कुल, अपना फर्ज निभाना है। बिल्कुल हमारा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पवन कुमार नाम है जी, माधोपुर का रहने वाला। लकड़ियों का काम है आपका भी? बिल्कुल लकड़िया काम है जी। धीमान, पवन कुमार धीमान है? नहीं वैसे तो चमार है हम। वैसे खानदानी काम तो धीमानों का होता है। नहीं है, हमारा भी खानदानी काम है, हम तो शुरू से कर रहे हैं? शुरू से काम कर रहे हैं, हमारे पिताजी बाबा दादा सब इसी काम कर रहे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह इस समय नई बस्ती रामनगर का क्षेत्र है। ये कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कल चुनाव है, वोट देने जा रहे हैं? हाँ जी, हम तो वोट डाल देंगे, मगर शादी में जा रहे पहले फिलहाल तो भी। फिलहाल अभी जा, सुबह आके डालोगे वोट? हाँ सुबह डाल देंगे जी। किसका लग रहा है वातावरण आपके क्षेत्र में? हमें नहीं पता किसी का, बस आप अपने वोट दे आएंगे, किसी को अपना पता नहीं। किसी को दे दे किसे मर्जी। जितवा रहे हैं? हमें कोई पता नहीं। अभी कुछ फैसला नहीं किया। सोनू जी क्या लग रहा है? सही है, जो अच्छे काम करा सके वोट तो उसको ही देनी चाहिए, क्योंकि आदमी को क्या चाहिए, आदमी को काम ही तो चाहिए। आपके हिसाब से अच्छा काम कौन कर रहा है? जो देश को सही हिसाब से ले चले, कोई गरीबों का। देश वाले तो फिर राष्ट्रीय पार्टी के लोग होते हैं, या वो कांग्रेस है या भाजपा, बाकी तो फिर बस देखते हैं जिसका हिसाब बनता है। तो खुल के नहीं बताना चाहते? अभी खुल के नहीं बता सकते हैं। गुप्त मतदान। गुप्त मतदान वो आप भी गुप्त मतदान करेंगे क्या? मैं तो बिल्कुल ही गुप्त हूँ इस टाइम। बिल्कुल गुप्त। ऐसा तो नहीं कि सबको हाँ हाँ बोल के और फिर गैप हो जाओ, घूमने चले जाओ? नहीं, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा भाई। मैं ये देखिए बोला खुल के। भाई जी आप बताओ जी, क्या लग रहा है, क्या है इस क्षेत्र का हिसाब? कांग्रेस पे जा रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं या फिर उमेश जी पे। ये दोनों में से कोई एक रहेगा आपके पास। और थर्ड स्थान किसको दे रहे हैं? वो मौलाना या भाजपा? नहीं, बस दो का हिसाब है, दो का हिसाब। और किसी ये तो कांग्रेस को। हमारे युवा नेता बालेश्वर जी, बालेश्वर जी क्या है आपके क्षेत्र का हिसाब? जी बोलिए। कैसा है अलग क्षेत्र का हिसाब? हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगी। हरिद्वार से? जी। सेकंड कौन रहने की उम्मीद है? बीजेपी। बीजेपी की। उनका मुकाबला भी उमेश से नहीं है ना। उमेश बता रहे हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं, शादियां करवाते हैं लोगों को, दान दक्षिणा उनके देते पास तो बीजेपी का पैसा है, वो कहीं भी लगा सकते हैं। हैं। तो आप बी टीम बता रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं? जी। बीजेपी के आदमी हैं अंदर, खाने वोट काटने के लिए लगा दिया बीजेपी वालों ने। जी हाँ ऐसे ही लग रहा है कुछ है। हाँ जी। बड़े चालाक हैं बीजेपी वाले हैं। हाँ जी। और फिर जीत जाते हैं। जी। तो इस हिसाब से तो बीजेपी वाले जीत रहे हैं। नहीं, तो फिर वोट काटने के लिए तो खड़ा कर रखा उन्हें। वो तो बीजेपी की भी काट रहा है। बीजेपी की भी काट रहा है, हाँ मतलब जी। कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली बीजेपी जी। हैं। जी। तो बीजेपी का नुकसान कर गया है। हाँ, बीजेपी का ही नुकसान है। आपको क्या लग रहा है? मुझे क्या लगता है जी, मेरा ठेका ही बंद करवा दिया तुमने। मैं तो सबसे बड़ी ठेका बंद करवा दिया, इसलिए नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। तो आप किसका मैं किसी को वोट देने का ही नहीं। इसका नुकसान किसे दोगे? ना मैं किसी को नहीं, सारे हरा गए। सबको हरा दोगे? क्या करोगे? अब तो जब तुमने ठेका ही बंद करवा दिया, क्या तो मुझे एक आधा पवा लेके दो। ठेका खुलेगा तभी वोट देंगे। हाँ चलो अगली बार ही देना फिर वोट आप। कैसे हैं? बड़े भैया। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में किसका जोर है? केतली का। केतली का। चाय पिला रहे हैं सबको आप भी? चाय पूरी चलेगी, चाय उसके अंदर होगी बाहर। तो क्या वोट देने जाएंगे ना? जी ठीक है। ओके भैया। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम ऋषिपाल है जी। ऋषिपाल जी, आप कल वोट देने जा रहे हैं? हाँ जी, वोट देने जा रहे हैं। किसको जितवा रहे हैं? देखो जी, ये तो माइक पर थोड़ा बताना ठीक नहीं है, आप रिपोर्ट ऐसी ले रहे हैं। मतदान ना तो वोट किसी को देने के लिए मजबूर किया जा सकता है, ना किसी को बताने के लिए। अब आप देखो, बता सकते हैं तो ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन पहले कांग्रेस थी 10 साल रही, फिर बीजेपी आ गई 10 साल। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब जनता भी हमारी, जैसे मैं जवाब दे रहा हूँ वैसे ही जनता और भी है। तो परिवर्तन कहने का मतलब ये है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ जी, प्रकृति का नियम है ये। प्रकृति के साथ चलकर परिवर्तन करना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बाकी बिल्कुल। ये नहीं बताएंगे परिवर्तन करके किसे लाएंगे। बस देखो कौन आता है। नहीं, वो आपकी इच्छा है, बताएंगे नहीं ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? मेरा नाम जसपाल है। जसपाल जी, कल वोट डालने जा रहे हो? हाँ जाएंगे।
कैसा लग रहा है, कौन जीत रहा है यहाँ? भाई ये कोई पता नहीं जी भाई मुझे, आप किसी को तो जितवाओगे? ये कोई पता मुझे, जहाँ नसीब का उसी बजा। जिसका नसीब होगा उसे वोट दे दोगे? पहले नसीब चेक करोगे सबका? हाँ बिल्कुल। ठीक है ठीक है। क्या नाम हुआ भाजी आपका? ध्यान सिंह। आप तो रामनगर में ही रहते हैं, दूध लेने आते हैं? हाँ जी। ये नई बस्ती का क्षेत्र है। हाँ जी। यहाँ तो भाजपा वाले नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस वाले हैं, केतली वाले हैं, बसपा वाले भी थोड़े बहुत हैं। तो आपके हिसाब से इस समय हरिद्वार सीट में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। हाँ हाँ। किसके बीच मुकाबला लग रहा है? अब पता नहीं भाई, मेरे को दिन बस। आप गौर नहीं कर रहे? ना। वोट देने जाएंगे? मेरा वोट तो गांव में है। गांव में तो आपका तो हरिद्वार जिला ही पड़ रहा है। हाँ हाँ। अन्य की है गाँव आपका? औरंगाबाद। वैसे आपके किसके पक्ष में लग है वोट? माहौल किसका लग रहा है? कुछ अंदाजा नहीं? कुछ पता गांव में भी कुछ अंदाजा नहीं? ना। वोट देने कल गांव जाएंगे? ना। ये तो गलत कर रहे हैं आप। अब क्या करूं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ जी? आपका नाम क्या है जी? अमरजीत जी। अमरजीत सिंह जी, कल चुनाव है, वोटिंग करेंगे? हाँ जी करेंगे। क्या लग रहा है वातावरण यहाँ? वातावरण मोदी का ही लग रहा है। मोदी का लग रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री को नहीं बनाना या राहुल को? प्रधानमंत्री को बनाना, मोदी को। आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है यहाँ पर? हमारे तो रामनगर में सारा मोदी का ही है। हरिद्वार जिले में कौन जीत रहा है? ये नहीं कह सकते। वैसे फर्स्ट सेकंड किनके बीच में रहने की उम्मीद है? फर्स्ट मेरे ख्याल मोदी की उम्मीद ज़्यादा है। सेकंड कौन लग रहे हैं? सेकंड कांग्रेस वाले लग रहे हैं। कांग्रेस वाले। क्या बात, आप बताएं क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं बाबूजी, ऐसे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पहला बीजेपी, सेकंड दूसरा कांग्रेस। थर्ड उमेश की उम्मीद है या मौलाना की? हाँ उमेश की है। आप वोट देने जाएंगे? हाँ बिल्कुल। ये फर्ज निभाएंगे? जरूर। बिल्कुल जरूर। ठीक है सर। क्या करते हैं आप? दुकान कर रखे आपने? जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गुंजन शर्मा। गुंजन शर्मा। कल वोट देने तो जा रहे होंगे? हाँ जी। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में किसका जोर लग रहा है? देखते हैं, उमेश वगैरह का तो लग ही रहा है। और साथ में किसने मुकाबला लग रहा है? अब ये तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। आप वोट देने जाएंगे ना? हाँ जी। परिवार समेत? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम विजय बत्रा है। विजय बत्रा जी, यहाँ रामनगर में वोटिंग हो रही है। कल 19 तारीख में आप जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए? हाँ जी जरूर जाएंगे। ये तो हमारा क्या लग रही है स्थिति? तो मुकाबला किनके बीच लग रहा है? उमेश कोहली है। हाँ उमेश कोहली जी की उसमें ही है। उमेश कोहली तो है ही नहीं यहाँ। उमेश शर्मा है। तो उमेश कोहली तो है ही नहीं। उमेश कोहली तो आपके रामनगर में कोई रहता है? हाँ जी। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? लग रहा है कि वोट दे के आपका वोट सार्थक होगा, मतलब वोट सही जगह पड़ेगा आपका? हाँ। किसको सपोर्ट कर रही है? बीजेपी को? वही था ना। अभी मम्मी से पूछ रही हो, इनको तो तय नहीं किया? नहीं बीजेपी को। तो आप उमेश कुमार बता रहे थे, उमेश कुमार तो दूसरी पार्टी के हैं। नहीं, हम भाजपा को देंगे। वो गलती से मतलब इतना वो नहीं पाया। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी सर आपका? संदीप शर्मा। क्या लग रहा है उत्तराखंड में किसकी जीत होने वाली है? भाजपा की पूर्ण बहुमत आपके से। जिले में सब जगह पे भाजपा ही लहराएगी। लोग कह रहे हैं महंगाई है। कुछ नहीं है, पहले भी थी महंगाई, तो सन 75 से महंगाई चली आ रही है। नहीं तो रोटी कपड़ा और मकान में वो गाना नहीं आता था, महंगाई मार गई। बेरोजगारी भी बता रहे हैं। बेरोजगारी तो पहले से कम हुई है। बेरोजगारी तो कम नहीं थी, कांग्रेस के समय में थी। भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में तो कई गुना ज़्यादा था। मतलब भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं, इसका मतलब करप्शन कम है, बहुत कम, नाम मात्र के बराबर। चोरी छिपे कर रहे हैं लोग। भ्रष्टाचारी है भाजपा। हाँ, भाजपा में निचले स्तर पे हो सकते हैं, लेकिन जो शीर्ष हैं वो पूर्णतः ईमानदार हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं के बल पे वोट जाएगा बीजेपी को। प्रेम कुमार शर्मा जी, आप रामनगर क्षेत्र के बहुत पुराने ब्राह्मण हैं। कभी झारखंड धनबाद में रहते थे, आजकल यहाँ रह रहे हैं। क्या लग रहा है वातावरण? वातावरण देखो बीजेपी ही लगेगा मुझे तो, क्योंकि कोई कैंडिडेट भी खड़ा नहीं हुआ उसके सामने, तो इसलिए इसके बगैर तो कोई ना कांग्रेस का है ना सपा का है, इसलिए बीजेपी ही जीतेगी। उम्मीद है कि बीजेपी बनेगी। केंद्र में मोदी की जगह कोई और चाहते हैं क्या आप? हम तो चाहते हैं कि भाई बना रहे, हमारा कोई काम करते रहे, हमारा हमें दिक्कत पड़ती है। अब दूसरी पार्टी तो करेगी नहीं।
आपको क्या क्या फायदा है निजी तौर पे भाजपा के राज में? भाजपा के राज में बहुत कुछ फायदे हैं, अच्छी बात नहीं है, कितने गिनाएंगे, लेकिन यह है कि दो अभी चार बता दीजिए, दो चार। जैसे हमें पेंशन मिल रही है उनके राज में, अच्छा। और राशन भी मिल रहा है, और कईयों को तो नहीं मिलता है, लेकिन उनकी भी थोड़ी गलती है। बाकी बहुत फायदे हैं जो आगे अब आने वाले हैं, इसलिए जो है अब बीजेपी ही कैंडिडेट जीतेगी। जो सस्ती दवाइयाँ मिल रही है उसका फायदा मिल रहा है आपको? हाँ, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से नहीं क्यों, फायदा हाँ उठा रहे हैं आप? ना, वो नहीं मिल पा रहा है हमें। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जगह जगह खुले हुए हैं, आप दवाई कुछ लेते होंगे तो वहाँ से नहीं लेते हैं? नहीं, मैं तो जा नहीं पाता हूँ, जो भी आया अब उनसे मंगा लेता हूँ मैं। अब पहले मैं अपने रहता था, ऐसी बात नहीं, जब मैं ठीक था तो, लेकिन अभी मैं काफ़ी दिन से बेड में पड़ा हूँ, इसलिए जाना नहीं पड़ता मेरा। बाकी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? लाखन सिंह सर। नाथन सिंह जी, आप इस समय आजकल सब्जी व्यापारी हैं? जी सर। तो क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में किसका दबाव है, किसका जोर है? दबाव तो सर बीजेपी और उमेश भैया के बीच में है, दोनों के बीच में फाइट लग रही है। तो जैसे बीजेपी पे इतना इल्ज़ाम लग रहा है, इलेक्ट्रल बोर्ड का घोटाला बता रहे हैं, बेरोजगारी बता रहे हैं, और आपका मंदी बता रहे हैं, तो फिर भी बीजेपी के कितने आसार लग रहे हैं? देखो क्षेत्र में जो अभी जो चल रहा है माहौल, इतना ही कहना चाहूँगा भैया, मैं उमेश भैया या बीजेपी में ही फाइट है। अब देखो पार्टियों पे तो आरोप लगते ही है, कोई भी पार्टी हो, आरोप सभी पार्टियों पे लगते हैं। कल आप वोट देने पूरे विद फैमिली जाएंगे? यस, ज़रूर, पूरे फैमिली के साथ। चाहे वोट किसी दे, वोट जरूर देना। वोट तो जरूर देना है। अब देना देखो तो प्राइवेट बातें होती हैं, किसे देना है, बात है जिसे मर्जी दे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सामने कुछ टीनेजर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा? आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम विशाल है। विशाल सैनी? हाँ जी। तो पहली बार वोट देंगे? हाँ जी, हाँ जी। वातावरण क्या लग रहा है आपको, किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में, और किसके पक्ष में? वोट बीजेपी को ही देने वाले, इसका मतलब? हाँ जी। आपका नाम क्या हुआ जी? क्रांति सैनी। क्रांति सिंह। आप सारे बीजेपी वाले लग रहे हैं, आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि एक ही मत है आपको सबका? हाँ, सबका एक मत है। फिर आप बताइए, आपका नाम क्या है? दक्ष शर्मा। दक्ष। बीजेपी? जी जी। मोदी या बीजेपी या भाजपा? ये क्या, त्रिवेंद्र? मोदी। मोदी के नाम? जी। आप भी मोदी या मोदी? आप बताएं, जैसे तीन नाम है जी, मोदी है, भाजपा है और त्रिवेंद्र है, किसके नाम पर वोट जा रहा है? हम तो मोदी के नाम पे दे रहे हैं। मोदी के नाम पे दे रहे हैं। मोदी बिल्कुल डिवोटी, जी, भगत बिल्कुल मोदी भगत है ये सारे। टीनेजर है, जैसा देखा गया 18 साल से 35 साल के युवा ज़्यादातर भाजपा और मोदी के पक्ष में हैं। वैसे ही ये नई उम्र के लड़के हैं, खुलकर ऐलान करते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान वाल्मीकि ऋषि नगर, भगवान वाल्मीकि द्वार। हाँ जी, ड्यूटी से फ्री हो के आराम कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी। क्या नाम हुआ जी? राजेंद्र। राजेंद्र जी, कल वोट देने तो जा रहे होंगे? ओके, बिल्कुल देंगे वोट। पक्का। किसके पक्ष में लग रहा है माहौल यहाँ? यहाँ लग रहा है किसका ज़्यादा, किसकी जोर लग रहा है यहाँ पर? अरे ये नहीं हमें पता किसका लगा। नहीं पता? आपका नाम क्या है जी? बंटी। बंटी जी, किसका जोर लग रहा है? वो बीजेपी जीतती है, और कौन जीतती है? जीतेगी। लगता है आप भी बीजेपी वाले हैं? नहीं, हम है तो है नहीं, जीतते भाई हर बार। अच्छा, आपके हिसाब से? उमेश कुमार। उमेश कुमार। आप भी वोट उमेश कुमार को देने वाले लग रहा है? भाई तो वहीं जी पता लगेगा, बूथ पे जाके। अभी तय नहीं किया क्या? अभी तय नहीं किया, सुबह ही पता लगेगा। उसे उम्मीद पूरी है उसकी, उमेश कुमार की। क्या नाम है जी आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रामनगर क्षेत्र के मशहूर शर्मा जी चक्की वाले हैं। शर्मा जी, पूरा नाम क्या हुआ? अचल कुमार शर्मा। आप यहाँ चक्की का काम कितने वर्षों से कर रहे हैं? 35 वर्षों से। अच्छा, तो इस क्षेत्र में किसका जोर लग रहा है आपको? भाजपा। भाजपा का जोर लग रहा है। और दूसरे तीसरे नंबर पे क्या दिख रहे हैं? दूसरे तीसरे नंबर पर कोई नहीं जी, बस भाजपा ही भाजपा है। लग रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जीत जाएंगे? जी जी, 100%। प्रधानमंत्री मोदी दोबारा बने? जी, तिवारा। राहुल का कोई चांस? कोई चांस नहीं है। कोई चेहरा जो ऐसा लगता है बन जाए? नहीं, और कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है सिवाय मोदी जी के अलावा। जैसे इल्जाम लग रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड है और महंगाई है, मंदा है। कोई महंगाई नहीं है, कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली कोई बात नहीं है।
और बाकी सब ठीक चल रहा, कोई सी दिक्कत नहीं है, देश के अंदर सुधार है। ठीक है जी, धन्यवाद। सब्जी विक्रेता है हमारे सामने, क्या नाम है जी? धर्मपाल। धर्मपाल जी, धर्मपाल बाबा, क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में किसका जोर है? भाजपा का। भाजपा के साथ किसका मुकाबला लग रहा है? उमेश कुमार का। कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस अभी कम है, कम है कांग्रेस अभी। अच्छा, कितना कमा लेते हैं आप? 200-300 रुपये उड़ा रहा हूँ। 200-300 में काम चलाते हैं। हाँ। फिर भी आप भाजपा को वोट देने जा रहे हैं? हाँ जी। खुश है? खुश है। चलिए। हाँ जी साहब। जी सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या नाम है जी? नाम मेरा इमरान। इमरान। तो आप ये बताएं, यहाँ आप टेलरिंग का काम कर रहे हैं? जी हाँ। बहुत लेडीज आती होगी? जी 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 बहुत। तो क्या लग रहा है, वातावरण किसका है? वातावरण तो यहाँ भाजपा का ही है ज़्यादा। यहाँ भाजपा। आपका घर दूर है रामपुर? मेरा घर दूर है। वहाँ किसका वातावरण है? वहाँ तो ये है कांग्रेस का ही है, उस साइड में थोड़ा सा, और हमारी वोट भी उनको जाती है ज़्यादातर। तो कांग्रेस को जी। तो वहाँ फाइट किसके साथ है, भाजपा के साथ है या उमेश कुमार के साथ है? फाइट तो वैसे भाजपा के साथ है मेन तो, उमेश कुमार तो कहीं नहीं लगता उसमें। यहाँ रामनगर जहाँ आप खड़े हैं, रामनगर में तो भाजपा की लहर है पूरी। उसके अलावा किसको? क्योंकि अभी योगी जी आए थे, काफी भीड़ थी उनकी रैली में। यहाँ दूसरा नंबर किसका लग रहा है? दूसरा नंबर तो कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है मेन तो। यहाँ पर भी? जी 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 दोनों तो। यहाँ ज्यादा भाजपा, वहाँ ज्यादा कांग्रेस? जी जी जी, बस यही है। आप है पार्टी, वैसे दूसरा नाम क्या है? वैसे क्या नाम है? मेरा नाम कुछ नहीं, वही करेंगे। बताओ नाम। मेरा नाम जावेद है। कहाँ, वैसे घर कहाँ आपका? रामपुर चौकी पे। दोनों एक साथ? जी जी जी। तो इनके जो बात कही वही लगभग आपका? जी जी, मेरे भी वही है। जैसे जो बताया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप खुश हैं रामनगर में? जी बहुत खुश हैं हम तो। खैर रामनगर में जैसे हिंदुओं का इलाका? नहीं नहीं, यहाँ तो बहुत भाईचारा है हमारा, बहुत मोहब्बत है। जी जी, बहुत प्यार मिलता है। 15 साल हो गए, बहुत ज्यादा मोहब्बत, प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा। अपने वहाँ जो हिंदू उनको भी प्यार किया करो ऐसे ही। जी जी जी। जो आपके तरफ हिंदू उनको भी ऐसे ही प्यार किया करो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष साहब, इतने सारे नोट देख लिए मैंने आपके, चलो धन्यवाद। कल वोट देने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जाएंगे। क्या लग रहा वातावरण? जो हर बार है। हर बार क्या था? अपनी सरकार है, और कौन सी होती है? आपकी सरकार कौन सी है? हम भाजपा के साथ हैं। आप भाजपा वाले हैं? बिल्कुल। ये तो नहीं पता ना आप किसकी सरकार है? हम भाजपा हैं। क्या लग रहा है, किसके साथ मुकाबला है भाजपा का? यहाँ किसी कोई टक्कर में नहीं है। कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े टक्कर में? कौन पड़ेगा? अच्छा ये बताओ, केंद्र में क्या लग रहा है? केंद्र में मोदी के साथ जो है, तेरे सामने खड़े हो गए, किसके साथ टक्कर है मोदी? किसी के साथ नहीं, बेवजह खड़े हुए हैं। सब बेवजह खड़े हैं। जब मुझे पता है कि मेरे सामने वाला अपोनेंट हैवी है, तो मैं क्यों पंगा ले रहा हूँ? तो जान के डिसीजन वाला काम है, वोट काटने वाला काट लो। अच्छा। ये तो उनके मजे हैं जिनको खाने को माल मिलेगा। जो इल्जाम लग रहा है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, घपला, कुछ नहीं है, बंदा, वो सब पे लगता है। सब पे लगता है, किस पे नहीं लगता बताओ? आप अच्छा काम करो, आप पे भी लगेगा ब्लेम। हाँ, तो अच्छे काम वाले पे तो ज़्यादा इल्जाम लगता है, सफेद कपड़े में ज़्यादा दाग लगता है। बस। तो आप खुला ऐलान कर रहे हैं भाजपा? खुला है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेडिंग कंपनी के हमारे पास ऑनर हैं सामने। साहब जी, क्या नाम हुआ? विजय बत्रा। विजय बत्रा। चुनाव आ गए, कल वोटिंग है, क्या लग रहा है? वोटिंग है, मोदी जीतेगा, और कौन है? मोदी को ही जितवा रहे हैं। हमारे इलाके में रामनगर का क्षेत्र है, यहाँ किसका जोर लग रहा है? बीजेपी का ही है। आपके साथ दूसरा नंबर किसका रहेगा? दूसरा केतली। केतली। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी को इल्जाम लग रहा है कि मोदी जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घपला किया, बेरोजगारी है, मंदी है, तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे तीसरी बार? बेरोजगारी है और काम है ही नहीं मार्केट में। लेकिन फिर भी तीसरी बार बनेंगे या हट जाएंगे? तीसरी बार फिर बनेंगे, ये फिर भी बन जाएंगे। फिर भी बनेंगे। ऐसा कौन सा जादू का डंडा है उनके पास? पता नहीं कौन सी जादू की भाजपा का डंडा है। क्या लग रहा है? जादू की छड़ी है उनके पास? भाजपा का डंडा है, भाजपा का फूल है उनके पास, इसलिए जीतेंगे वो। कमल के फूल की वजह से जीतेंगे। कमल के फूल। ऐसा तो नहीं कि वो जो मशीन में गड़बड़ी है कुछ? वो भी हो सकता है। तो मशीन में गड़बड़ी है तो दिल्ली में कैसे हार जाते हैं? दिल्ली में कैसे हार जाते हैं वो? पता नहीं। पंजाब में कैसे हार गए? बाहर का मुझे नहीं पता भैया। आप वोट देने जाएंगे? हाँ। किसको देंगे? अभी नहीं बता सकते हम किसको देंगे वोट।
कल पता लगेगा वो तो। गृह मंत्रालय का ऑर्डर आया नहीं बताना। हाँ, कल पता लगेगा उसको। कल बताया जाएगा, कल जिसको जाएगा, जिस पे छाला जाएगा उसको देंगे हम वोट। 5 बजे के बाद बताना। क्या नाम है मास्टर जी आपका? मेरा नाम सुखबीर है। सुखबीर जी, कितने साल से दुकान कर रहे हैं? 38 साल हो गया। आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है आपको? कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ नजर आ रही है। हाँ। किसके साथ मुकाबला लग रहा है? मुकाबला तो कुछ नहीं, हमें मुकाबला तो केजरीवाल अगर सीखा तो कांग्रेस का पड़ेगा यार। और भाजपा तीसरे नंबर पे लग रही है आपको? पता नहीं तीसरे पर रहेगी या पहले पर रहेगी तो उन्हें पता होगा भाई, हमें तो अपनी उसका पता। जी, धन्यवाद।